हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा अच्छे होंगे, अच्छे नहीं तो अच्छे हो। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो, लोग बोलते हैं कि जैसे कि मैं बहुत कम रिप्लाई कर पाती हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप बहुत घमंडी हो, बहुत ईगो वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई घमंडी और ईगो वाली नहीं हूँ इस मामले में। देखो, सबका अपना अपना मेंटलिटी और सोच होता है, टाइम होता है, इसलिए वो उस हिसाब से रिप्लाई कर पाते हैं। जैसा कि मैंने खुद ही इस चीज़ को, जस्ट एक मेरे फ्रेंड का आईडी था, उससे मैंने एक चीज़ जानने की कोशिश की कि सिर्फ लड़कियों का ही ऐसा है कि लड़कों का भी, क्योंकि लड़के ज़्यादा वैसे बोलते हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि हर लड़की में ईगो एटीट्यूड नहीं होता है। इसलिए लड़कों को समझना चाहिए कि भाई ये ऐसा नेचर सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी है। मैंने अपने फ्रेंड की आईडी ली, फिर उनसे दो लड़कों को मैंने मैसेज किया। ठीक, एक लड़का था कि वो 4-5 मैसेज करने के बाद रिप्लाई कर रहा था, और दूसरा लड़का था कि जस्ट एक मैसेज करो आप उसको, वो रिप्लाई कर देता था। यहाँ सब कुछ सोच कर एक मैं डिफरेंट बताती हूँ। एक था कि 4-5 मैसेज करने पे वो इसलिए करता था क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था, आप आपसे बात नहीं करना चाहता था, या फिर उसको अपने लाइफ में बिजी रहना चाहता था, या वो उस लड़की से बात करना चाहता हो जिससे वो शायद लाइक करे तो उसके लिए अवेलेबल हो, और उसके लिए ना हो जिससे वो नया करती हो। ऐसा ही सोच लड़कियों का भी होता है, ये बात को समझना आप लोगों को ज़रूरी है। ऐसे मुझे भी मैसेज आते हैं, आप में बहुत घमंड है, बहुत ईगो है, मुझे बोलते हैं प्रश्न, आप बहुत घमंडी हो, मतलब कि ईगो वाली हो। मैं इस मामले में कोई ईगो वाली नहीं हूँ। सबका अपना अपना नेचर होता है। जैसे उन लड़कों का था, एक था कि ऐसा नहीं था दोनों के करेक्टर खराब थे या कोई एक था, नहीं, एक फ्रेंडली नेचर का लड़का था जो रिप्लाई हेलो हाय सबसे दोस्ती यारी करना चाहता था। एक था कि उसे बात नहीं करना था, वो अपने में रहता था, उसका जो था जो भी था वो अपने बिजी रहता। दोनों का जॉब है, ऐसा नहीं कि एक का है एक का नहीं। दोनों अपनी तरीका का सोच रखते थे और अपनी तरीके से बातें करना चाहते हैं। ऐसा इससे मेरी नेचर है। कुछ लड़कियों का भी होता है, कुछ लड़कियां होती है, कुछ लड़कियों का नेचर होता है कि वो किसी का भी मैसेज आए बात कर लेती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि किससे बात करना है किससे नहीं। वो है जब फ्रेंडली, सबके साथ फ्रेंडली रहती है। बट कुछ का रहता है कि नहीं, उनके पास टाइम नहीं होता, कुछ लाइफ में बिजी रहती है, कुछ वजह रहता है, रीजन रहता है, या आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो तब वो आपसे बात नहीं करती है। और उसको जस्ट छोटी छोटी बातों को कोई मतलब लड़के ले लेते हैं कि ईगो एटीट्यूड पर कि वो मुझे रिप्लाई नहीं करे, कितना घमंडी है ये वो। लड़की घमंडी नहीं है, ये बात को आप लोगों को समझना चाहिए। बस वो अपने आप में बिजी है, उसको काम है, अपने वीडियोस बनाने हैं, या कुछ पढ़ाई का स्टडी का लोड है, और सबको टाइम नहीं दे सकती प्रॉपर, इसलिए वो आपके मैसेज का जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाती है, नहीं करती है, या इंटरेस्टेड ना, ये भी हो सकता है वर्ड। बट इसको ईगो और घमंड में डाल देना, इस कैटेगरी में ये गलत है। ये हर लड़के को समझना चाहिए। अगर लड़की रिप्लाई नहीं करे तो उसका ईगो एटीट्यूड नहीं है, वो बिजी होगी, या उसकी क्राइटेरिया बहुत छोटी होगी। वो जो जिस चीज़ों को पसंद करती होगी, या जो चीज़ों को उसको इंटरेस्ट होगा उनसे उनसे बात करना, या फिर वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट मतलब बात करना नहीं पसंद करती होगी। उसकी अपनी कुछ चॉइसेस होगी कि मैं इससे रखूँ दोस्ती, इससे ना रखूँ, सबकी चॉइस होती है। उसको ईगो एटीट्यूड कभी ना हो। जैसे मेरे भी सेम है, अगर मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ईगो है, एटीट्यूड है। मैं बिजी हूँ, या मैं बहुत कम लोगों से ही बात कर पाती हूँ या करती हूँ, ये भी रीज़न हो सकता है। इसलिए इस बात को लड़कों को समझना चाहिए, और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि कोई भी लड़का अगर आपसे बात नहीं कर रहा है या रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें भी ईगो एटीट्यूड नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल सी बात है, इसको ईगो एटीट्यूड का नाम होता है। सबकी अपनी चॉइसेस होती है, अपनी पसंद होती है, उस हिसाब से लोग किसी से बात करते हैं। इसलिए हम इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए किसी को। और मैं अपना यही बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ।